मनुष्य योनि में त्रिदेव के अलावा देवताओं के न आने का कारण। धरती पर जब भी कोई अवतार जन्म लेता है उस समय केवल त्रिदेव ही आते हैं। त्रिदेव में कोई भी धरती पर आकर त्रिदेव के अंश के रूप में या स्वयं त्रिदेव के आने हुआ और धरती पर आकर मनुष्य योनि के कल्याण के लिए कार्य कर जाता है। लेकिन कोई भी देव किसी कारण से जब कोई दुष्कर्म कर बैठता है, जाने अनजाने में, किसी के श्राप के कारण या किसी और घटना के कारण, लेकिन उसकी यही इच्छा होती है कि वह मनुष्य योनि में जन्म ना ले, क्योंकि हर देवता जानता है मनुष्य योनि एक परीक्षा केंद्र है, जिसके अंदर जो भी जीव जन्म लेता है उसे धरती पर आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहकर प्रसन्नता पूर्वक सही आचरण करते हुए उसे जीवन बिताना पड़ता है। और कोई भी देवता जन्म लेने से पहले ये जानता है कि जब वह धरती पर जन्म लेगा तो उसकी दिव्य अलौकिक शक्तियां उससे छिन जाएगी। जैसे कि धरती पर अगर कोई बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी करता है 1 साल तक किसी क्लास के अंदर, तो उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, पुस्तकें दी जाती हैं, टीचर भी उसे बताता है, लेकिन जिस समय परीक्षा का समय 3 घंटे का होता है उससे सारी चीजें छीन ली जाती हैं। और 1 साल के अभ्यास के ऊपर उसकी परीक्षा का कारण स्पष्ट कर देता है कि उसने 1 साल में जो भी योग्यता अर्जित की है वो अपने पूरे मन के अनुसार अपनी परीक्षा को देता है, और जो उसकी परीक्षा लेता है, चाहे वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे या ना करे, परीक्षा लेने वाला उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि जो समय 1 साल का दिया था वो इसीलिए दिया था कि आप पूरे मनोयोग से मेहनत करो। इसी प्रकार से धरती पर जन्म लेने वाला हर जीवात्मा जन्म लेने से पहले सत्य को अनुभव करती है और वो जानती है मनुष्य योनि जो है एक परीक्षा केंद्र है, और यहां पर आकर मुझे सबसे अच्छे तरीके से आचरण करना है और किसी भी संसार के माया जाल में नहीं फंसना है। इसलिए परीक्षा देने से पहले ही देवता लोग यह कोशिश करते हैं कि हम अपने किए गए पाप को तो भोगेंगे, लेकिन इतनी इच्छा है कि हम मनुष्य जीवन में धरती पर आकर किसी भी प्रकार से हम संसार के माया जाल में न फंसे। जैसे कि कुबेर देवता के दोनों पुत्रों को ब्रह्म ऋषि नारद के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेने के लिए मजबूर होना, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की कि धरती पर हम जन्म जरूर लेंगे, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं, जड़ योनि में आप हमें जन्म दे दो। और वो
वृक्ष के रूप में सुप्त अवस्था में धरती पर उन्होंने अपने किए गए दुष्कर्मों को, पाप को भोगा, क्योंकि वह जानते थे अगर हमने मनुष्य जीवन में कोई गलती कर दी तो वो सजा हमारी बहुत लंबी बन जाएगी और यह चक्र चलता रहेगा और हम मृत्यु लोक में ही फंसे रहेंगे। लेकिन वृक्ष के रूप में जब हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते और संसार के किसी माया जाल में फंस नहीं सकते, तो पाप कितना भी बड़ा हो, सजा एक दिन उसकी पूरी हो जाएगी। इसलिए उन दोनों की जो भी सजा थी पेड़ के रूप में, उन्होंने पूरी कर ली और भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने बचपन में माता यशोदा के द्वारा छोटी सी नटखट बाल क्रीड़ा के अनुसार माता ने उन्हें ओखली से बांध दिया और जब उन दोनों देवताओं का समय पूरा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने ओखली से उन पेड़ों को हल्का सा, थोड़ा सा धक्का देकर उन पेड़ों को तोड़ दिया, गिरा दिया और उन दोनों ही देवपुत्रों की सजा पूरी। इसलिए संसार में जो भी मनुष्य योनि में आता है, यह एक अलौकिक मौका होता है। इसीलिए कहते हैं कि बड़े ही भाग से, पुण्य कर्मों से मनुष्य जीवन मिलता है। अब यह उस जीव के ऊपर है, अगर उसके पुण्य कर्म उसका साथ देते हैं तब जाकर उसको समझ बनती है, क्योंकि हर बालक की मनुष्य योनि में चंचल स्वभाव भी होता है, शांत स्वभाव भी होता है और उद्दंडतापूर्वक स्वभाव भी होता है अपने प्रारब्ध अनुसार। और जब प्रारब्ध जिसका जैसा है और उसका समय आ गया है, तो परमात्मा इतनी कृपा करता है कि उसे एक मौका देता है अपने पास आने के लिए, लेकिन उसे अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। और मनुष्य जीवन में संसार में रहकर, संसार के सभी सुखों से अनासक्त भाव में रहकर अगर वह सबसे अच्छा आचरण करके दिखाता है, किसी चीज की इच्छा नहीं रखता है, संसार के किसी परपंच में उसका मन नहीं लगता है, इतना सा काम अगर कोई जीवात्मा कर लेता है तो निश्चित ही मनुष्य जीवन उसका सफल हो जाता है। अब सभी लोगों की यही समस्या है कि जो भी अवतार आता है वह तो अच्छा आचरण कर जाता है, लेकिन हम चाहकर भी आचरण नहीं कर पाते और कोई ना कोई संसार के रस में ऐसा अटकते हैं कि अगर वो सुख हमें नहीं मिला तो हमारा जीवन ही बेकार है। और उस रस को प्राप्त करने के लिए, उस कामनाओं को प्राप्त करने के लिए हम अच्छे बुरे का भी विचार त्याग देते हैं कि हमारा काम किसी भी तरीके से बनना चाहिए। संसार में जब भी कोई जीवात्मा इस मृत्यु लोक में आकर फंस गया है, उसका एक ही कारण है कि संसार के रस के अंदर वह डूब लेना चाहता है। संसार के सभी सुखों को, जो शरीर के सुखों को भोगने की इच्छा रखता है और उन रसों को भोगने के बाद उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती और कुछ समय बाद फिर वही इच्छा संसार के सुखों की भोगने की हो जाती है। और इस प्रकार आसक्त भाव से
ना चाहते हुए भी संसार में मनुष्य कहता है मैं चाहता तो हूं, मैं समझता भी हूं कि गलत कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं मन के आगे मजबूर हूं और हमेशा अपने से एक वचन करता है, दूसरों के सामने वचन करता है, आज का दिन ये आखिरी दिन है, कल से मैं किसी भी चीज में नहीं फंसूंगा। जिस प्रकार उसे खुद पर विश्वास नहीं, इसी प्रकार उसका कल कभी आता नहीं, और जब कल कभी नहीं आता और हमेशा वर्तमान में रहकर वह संसार के सुखों को भोगने लगता है, और इस कारण से मनुष्य जीवन में जब भी कोई आता है और वो फंस कर रह जाता है गलत कर्मों के कारण, फिर वह 84 लाख योनि में भटक जाता है। इस चक्रव्यूह को देखकर कोई भी देवता मनुष्य योनि में नहीं आना चाहता, क्योंकि वह जानता है अगर हम जड़ योनि के अंदर जाते हैं तो हमारी सजा पूरी हो जाएगी और हम वापस अपने दिव्य अलौकिक लोक में जाएंगे। लेकिन अगर हम मनुष्य योनि में आगे, जो कि एक महान योनि है, जिसके अंदर हम अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं, अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने से तो देवता लोग भी डरते हैं। जय